हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, मैरिड स्ट्रेंजर्स के उस पार्ट को शुरू करते हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है। जान ने जब इबो की बात सुनी, उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि ये लड़का अचानक से ऐसा कुछ करेगा जिससे वो अपनी जगह पर धरा का धरा रह जाएगा। पर इवो, जो सच में आज अपने जानवर को फील करना चाहता था, और आज उसके पास इतना अच्छा मौका था जब जान ने खुद उसे चूज़ करने का मौका दिया था। अभी इस गोल्डन चांस को वो ऐसे कैसे जाने दे सकता था? इस बारे में वो कभी भी कंफ्यूज था ही नहीं। वैसे इन फालतू गिफ्ट्स को देखकर उसे इरिटेशन ज़रूर हुई थी। उसके हस्बैंड ने सोचा भी कैसे कि वो इनमें से कुछ चूज़ भी करेगा। पर जब इबो ने जान को चूज़ किया, जान शौक होकर इबो को देखता ही रहा। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई और अगले ही पल उसने इबो के लिप्स कैप्चर कर लिए। एक डीप किस में इबो भी जान को रिस्पॉन्स दे रहा था, पर तुरंत ही जान ने इबो को कमर से पकड़कर अपनी गोद में खींच लिया। इबो ने मौन किया तो जान ने अपनी टंग उसके मुंह में इंसर्ट कर दी। उसकी ओरल कैविटी को अब जान बड़े चाव से टेस्ट करने लगा। इबो की तो एक पल के लिए सांस ही अटक गई। ये सब उसने खुद से अपने लिए चुना था और अब पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसने जान को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, जिससे जान भी समझ गया उसका पति आज बहुत ब्रेव हो रहा है। दोनों में सांसों ने रुकावट डाल दी, जिसे लेने के लिए जान ने किस ब्रेक किया और इबो के माथे पर अपना माथा रखा। बोला, क्या पपी को अपने ओल्ड मैन चाहिए? इबो ने गहरी सांसें लेते हुए आधे झुके पलकों से हाँ में सिर हिलाया। पर जान ने इस पर इबो के लोअर लिप को बाइट किया और कहा, व्हाट स्वीट हार्ट? अब इबो ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, पपी को ओल्ड मैन चाहिए। तो जान से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। उसने फिर से इबो को अपने करीब खींच लिया। इबो चिल्लाया, पर जान ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इबो को फिर से अपने करीब खींचकर उसने उसके लिप्स कैप्चर कर लिए। इबो जान के ये सब एक्शन देखकर चौंक रहा था, पर रिस्पॉन्ड भी कर रहा था। उसने अपने हाथ जान के शोल्डर पर रख लिए और पैर भी जान की कमर पर टाइटली रैप कर लिए, जैसे कि वो बिल्कुल कोला बेर बन गया था। जान के हाथ अपने आप ही इबो के बम बम पर आ गए, पर सपोर्ट करने की बजाय वो उन्हें स्क्वीज़ करने लगा, जिससे इबो ने अब और भी ज़ोर से मौन करना शुरू किया। अब जान सीधा इबो के पीछे बेड की तरफ चल दिया, अभी भी इबो को किस करते हुए। फिर उसने उसे बेड पर रखा, किस ब्रेक किया और इबो की आंखों में देखते हुए बोला, तुम गॉड का सबसे बेस्ट क्रिएशन हो माय प्रीशियस। उसने फिर से इबो के माथे पर किस किया और कहा, और मुझे खुशी है कि तुम सिर्फ मेरे हो। इबो ने जान की बात सुनी तो उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। वो जान को टिमटिमाती आंखों से देख रहा था और जान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, और तुम्हें पता है, तुम्हारे जानवर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसके साथ ही जान ने अपना एक पैर मोड़कर बेड पर रखा, इबो के दोनों आंखों पर किस किया, फिर थोड़ा नीचे झुककर उसके नाक पर किस किया और कहा, और आज जान का तुम्हें दिखाएंगे कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। इबो ने ये सुनकर फिर से एक बार स्माइल की और कहा, दिखाओ ना हस्बैंड। फिर उसने अपने हाथ जान के चेहरे पर रखे और टीजिंग स्माइल के साथ कहा, आपका वो इंतज़ार कर रहा है। इबो की बात सुनकर जान ने कहा, तुम बहुत बोल्ड हो रहे हो इबो, और उसके लिप्स कैप्चर कर लिए। तुरंत साथ ही इबो के बॉडी पर अपना हाथ फिराना शुरू किया। जल्द ही वो उसके कोट तक पहुंच गया और बिना किस ब्रेक किए उसे उतारा। साथ ही इबो की गर्दन तक आ गया, उसके प्रोमिनेंट एडम एप्पल पर किस किया। संवेदना के मारे इबो ने अपनी पीठ पूरी तरह से झुका ली, जान के कंधों को पकड़ लिया और जान ने धीरे धीरे कंधे पर ओपन माउथ किसेस करना शुरू किया। इबो भी बहुत गहरी सांसें ले रहा था।
देखकर जहान की उंगलियां ईबो के शर्ट के सबसे ऊपरी बटन पर गई। उसके खुलते ही दूसरे बटन पर। ईबो के शर्ट के 2 बटन खुलते ही उसकी चेस्ट दिखने लगी, जिसे देखकर जहान तो पागल सा हो गया। चॉकलेट पॉट को देखते हुए जहान ने तुरंत उसे हल्के से पिंच किया तो ईबो चिल्लाया, घो। जहान ने मानो ओरियो को लिक करना शुरू किया। दूसरी तरफ उसका एक हाथ दूसरे चॉकलेट पॉट के साथ खेल रहा था। शायद से ईबो के लिए काफ़ी नहीं था। वो फिर से चिल्लाया, गो। जहान ने ये सुनकर कहा, क्या ईबो? तो ईबो ने कहा, गो करो ना। ईबो हिलडुल कर किसी तरह से जहान का टच पाने की कोशिश कर रहा था। फिर जहान के चेहरे पर तो स्mirk आ गई थी। उसने फिर से कहा, क्या ईबो? उल्टा वो तो ईबो के कान तक पहुंचा, उसे लिक किया, बाइट किया। ईबो ये सब देखकर फिर से अपनी पीठ मोड़ते हुए जहान के और करीब चला गया। जहान ने उसके कमर पर हाथ रखा। ईबो फिर से विगल करने लगा। ये देखकर जहान बोला, बताओ ना लव, तुम क्या चाहते हो? जहान की बातों से ईबो अनॉयड हो गया था, ऊपर से उसकी टीजिंग स्माइल। तो ईबो तुरंत बोल पड़ा, बस उसे टीज करो, किस करो, बाइट करो। जहान ने तुरंत ईबो के गाल पर किस किया और कहा, अगर अगली बार बोबो को ऐसा कुछ भी करना हो तो उसे बस अपने हस्बैंड को बताना है। जहान ने अब वही किया जो ईबो ने उसे करने के लिए कहा था। ईबो ने अपने हाथ जहान के बालों में रखे थे, जो उसने जोर से पकड़ कर रखे, साथ ही मौन कर उठा। और जहान ने अपना प्रेशर और बढ़ा दिया और ईबो को वो प्लेजर महसूस होने लगा जो आज तक उसे कभी नहीं हुआ था। तो ईबो और बेकाबू हो गया, खुद को जहान पर रब करने लगा और जैसे ही दोनों के प्राइड आपस में रब हुए, जहान भी जोर से ग्रोन कर उठा। साथ ही उसके अंदर का बीस्ट भी जग गया। ईबो के शर्ट के बाकी बटल्स ने तो अपनी किस्मत के आगे हार मान ली। सभी पता नहीं कहाँ इधर उधर उड़ते हुए गायब हो गए और जहान अब ईबो के पूरे अपर बॉडी पर अपना काम करने लगा। इधर मदहोश ईबो अब जहान के बाल छोड़कर उसके कंधे पर हाथ रखने गया तो उसने पाया वहाँ तो कपड़ा है। उसने तुरंत उसे खींचते हुए कहा, इसे निकालो गो। जहान ने तुरंत अपना जैकेट निकाला और ईबो की तरफ देखते हुए बोला, शर्ट का मान तुम बढ़ाओगे? तुरंत ईबो जहान की तरफ देखते हुए उसके शर्ट तक गया और अगले ही पल जहान का शर्ट भी उसकी बॉडी से गायब हो चुका था। ईबो ने उसे उठाकर कहाँ फेंका, इस पर तो उसका ध्यान ही नहीं था। उसकी नज़रें तो बस सामने वाले दृश्य पर थी, जिसे देखकर जहान ने स्mirk करते हुए कहा, लाइक इट लव। ईबो को होश कहाँ थे जो इसका सोच समझ कर जवाब देता। उसने नोट किया, अपना हाथ जहान के चेस्ट पर रखा उसकी धड़कन महसूस करने के लिए। पर ये सब देखकर जहान के दिल की धड़कनें तो बेकाबू हो चुकी थी। पर ये सब तो बस शुरुआत थी। ईबो ने तुरंत आगे बढ़कर अपना हाथ निकाला और वहाँ पर अपने होंठ रख दिए। जहान के तो बदन में सरसराहट दौड़ गई। वो भी मौन कर गया, जिसके साथ ही ईबो में और थोड़ी सी हिम्मत आ गई। ईबो भी आगे बढ़ा और वो भी जहान के चॉकलेट बर्ड्स पर लिक करने लगा। जहान ने आंखें बंद कर ली, ईबो का नाम पुकारा। ईबो को और थोड़ी सी हिम्मत मिली, वो और आगे बढ़ा। जहान के पूरे अपर बॉडी पर अपना काम करता रहा और जहान भी ईबो का नाम जपता रहा। घूमते घूमते ईबो जहान के कमर तक आ गया और जैसे ही उसने अपना हाथ जहान के प्राइड पर रखा, जहान ने उसके हाथ पर हाथ रखा। दूसरा हाथ अभी भी ईबो के बालों में था, जिन्हें खींचकर उसने ईबो का चेहरा उठाया और उसके होठों पर होठ रख लिए। अचानक से ईबो का एंजॉयमेंट खो गया था। वो चिल्लाना चाहता था, पर तुरंत ही उसके लिप्स सील हो गए। दोनों भी एक दूसरे के शरीर पर हाथ फिरा रहे थे, मतलब जैसा पहले जहान करता था, ईबो भी बिल्कुल उसकी नकल कर रहा था। इस पर जहान ने स्माइल करके फिर ईबो के कान में हंसकी आवाज़ में कहा, मेरा कब तो लायन बनने की कोशिश कर रहा है। अब उसने ईबो के लोअर लिप को बाइट किया और कहा, हनी एक बात याद रखना। अब उसने अपना हाथ ईबो के चॉकलेट बर्ड पर रखा, उसे स्क्वीज़ किया। हाँ, ईबो ज़ोर से चिल्लाया तो जहान ने उसके कान के पास अपने लिप्स ले जाकर उन्हें हल्के
से शक करके कहा, सिर्फ मेरा हक है इन्हें बैट, लिक और शक करने का। सिर्फ मैं तुम्हें इस तरह से टीज कर सकता हूँ। साथ ही जहान ने अपना हाथ ईबो के पैड पर रखा। ईबो जोर से चिल्लाया। जहान ने ये रिस्पॉन्स देखकर मुस्कुराकर वहाँ पर हल्के से हाथ फिराना शुरू किया। साथ ही वो हल्के हल्के किसेस भी किए जा रहा था। ईबो के कंधे से होते हुए और नीचे जा रहा था। उन्हें एक हाथ से जहान के बाल पकड़ लिए थे, दूसरे हाथ से बेडशीट। अब जहान ईबो के नाभि तक पहुंच गया था, जहां जहान ने अपनी नाक पहले तो रब की और फिर जोर से प्रेस की। ईबो फिर से जोर से चिल्लाया और जहान को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने फिर से वहाँ पर लिक और स्मॉल किसेस करना शुरू किया। ईबो प्लेजर के मारे बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था, पर साथ ही जहान उसे और टीज किए जा रहा था। वो बार बार ईबो के प्राइड पर हाथ रखते हुए निकालते हुए कह रहा था, मेरा लव तो बहुत एक्साइटेड हो रहा है। ये सब देखकर ईबो से अब रहा नहीं गया। उसने कहा, काका प्लीज। जहान ने ईबो की नाभि पर थोड़ा सा रहम दिखाया और वो और नीचे चला गया, जहाँ पर उस बटन के पास पहुंचकर उसने फिर से ईबो को आवाज़ लगाई, लव। वो इतना पागल हो गया था कि उसे कहीं दूर से आती आवाज़ मालूम हुई, तो उसने कहा, हाँ हाँ। ईबो का अटेंशन मिलते ही जहान ने कहा, कैन आई स्वीटी। ईबो बहुत बुरी तरह से ब्लश करते हुए नोट करके बोला, प्लीज़ गो। जहान मुस्कुराया। उसने तुरंत वो बटन खोला और जैसे ही उसने पैंट थोड़ी सी नीचे खींची, जो उसने देखा वो देखकर दंग ही रह गया, क्योंकि उस रेड क्लॉथ पर लिखा था, ओनली फॉर काका टू टेस्ट। जहान और उसका ब्राइड दोनों एक साथ झूम उठे। पर ईबो ने जब देखा आगे कुछ नहीं हो रहा है, तो उसने अपना सर उठाकर जहान की तरफ देखा, और जब उसने अपनी हालत देखी तब उसे समझ आया कि सब चल क्या रहा है। वो बहुत बुरी तरह से शर्माते हुए बोला, काका। जहान शॉक होकर ईबो की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या है वो? ईबो इस सवाल का जवाब क्या दे? वो तो कहीं छुप जाना चाहता था, काका से बहुत दूर। उसने फिर भी हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने सोचा। जहान ने ईबो के थाइस पर हाथ रखा। ईबो की सांसें अटक गई और जहान हल्के हल्के हाथ फिराते हुए बोला, तुमने क्या सोचा किटन? ईबो ने कहा, काका को पसंद आएगा। जहान ने कहा, आई डिडंट लाइक इट। अचानक से ईबो डर गया, पर अगले ही पल जहान बड़ी जोर से बोला, आई लव इट। अगले ही पल जहान ने उस रेड क्लॉथ के ऊपर से ही ईबो का राइड अपने मुंह में लिया। ईबो तो चिल्ला भी नहीं पाया। इधर जहान लगातार उस पर काम किया जा रहा था, जिसके बाद जहान ने ईबो के थाइस में भी दांत गड़ा दिए। ईबो जोर से चिल्ला पड़ा, पर जहान नहीं रुका। वो लगातार किस करते हुए ईबो के पैरों तक पहुंच गया और वहां पर भी वो किस करता ही रहा। ईबो ने कहा, ये कंधे हैं। जहान ने ईबो के पैरों की उंगलियां भी लिक की, साथ ही उसके टोस को अपने मुंह में लेते हुए कहा, नहीं लव। पता नहीं ये चीज़ ईबो के कानों तक पहुंची या नहीं, क्योंकि जहान जब ये कर रहा था ईबो के दिमाग ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। कब जहान ने उसे पलटा, कब वो वापस से ऊपर तक चला आया, ये भी ईबो को पता नहीं चला। वो ईबो के बम तक पहुंचा। वहाँ पर एक और सरप्राइज उसका इंतज़ार कर रहा था, जहाँ लिखा था, ओनली फॉर काका टू ईट एंड। ये सब देखकर तो जहान ने अपना कंट्रोल ही खो दिया। वो जोर से चिल्लाया, ईबो, तुम तो मेरी जान लेकर ही मानोगे। उसने तुरंत उस क्लॉथ को निकाल दिया। ईबो फिर से चिल्ला उठा। उसके साथ ही जहान ने अपनी नाक उस दरार में गड़ा दी। ईबो फिर से चिल्ला उठा, जिसके साथ ही जहान ने अपना काम शुरू किया। ईबो ने अपने पैर मोड़ लिए। उसे सही से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। और इधर जहान 5 मिनट बाद जब उठकर ईबो को देखने लगा, तो ईबो पूरी तरह से मेसी हो गया था, जिसके साथ ही
उसने ईवो के लिप्स तुरंत कैप्चर कर लिए। ईवो किसी तरह से उसे रिस्पॉन्स करने लगा, पर तुरंत ही वो भी उतने ही पावर में आ गया जितने कि जान था। जान ने ईवो का हाथ उठाया, अपने प्राइड पर रखा और किस ब्रेक करते हुए बोला, ये तुम्हारा है लव। ये सुनकर ईवो ने वहाँ रब करना शुरू किया। साथ ही जान के मुंह से भी आवाज़ निकली। ये सुनकर ईवो तो और कॉन्फिडेंट हो गया। उसने जान को धक्का देकर पीछे गिरा दिया। जान इस पर कुछ बोले इससे पहले ही ईवो आगे बढ़ा और उसके लिप्स कैप्चर कर लिए। जान ने भी तुरंत उसे रिस्पॉन्स देना शुरू किया और ईवो ने सीधा जान के पैंट के बटन खोल दिए बिना किस ब्रेक किए। अब वो धीरे धीरे जान के नेक तक आ गया। जान लगातार ईवो का नाम चिल्लाया जा रहा था और ईवो जान के कपड़ों के अंदर हाथ डालकर उसके प्राइड को अपने हाथों से छू रहा था। तो किस करते करते नीचे उसके कमर तक पहुंच गया, जिसके साथ ही ईवो ने जान के कपड़े पूरी तरह से उतार दिए। तभी जान के प्राइड से उसका आमना सामना हुआ, जिसे देखकर ईवो तो शॉक्ड रह चुका था, क्योंकि अब तो उसका आकार और भी बड़ा हुआ लग रहा था। जान ने ये देखकर कहा, बस तुम्हारे लिए पप्पी। अब उसके साइज का अंदाज़ा तो आप लगा लो या फिर बुक में जाकर पढ़ो। अभी वो उसी मदहोशी में आगे बढ़ा और उसने हल्के से उस प्राइड के टॉप पर लिख किया। जान ने आंखें बंद कर ली और ईवो ने अपने दोनों हाथों से जान के प्राइड को पकड़ लिया। बचे हुए हिस्से पर हल्के हल्के किसेस करने लगा। जान ने उसे इनकरेज करते हुए कहा, बहुत अच्छे लव। जिसके साथ ही ईवो अब और थोड़ा सा डीप जाने लगा। ईवो की हरकतों से जान पहले ही होश खो चुका था और अब तो वो भी खुद को आवाज़ें करने से रोक नहीं पा रहा था। पर उसे ईवो को रोकना था, वरना तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा। ये सोचकर उसने तुरंत ईवो को ऊपर खींच लिया। ईवो जोर से चिल्लाया, पर जान ने तुरंत उसे पीठ के बल लिटाते हुए कहा, वो बाकी का काम गगा को करने दो। उसने ईवो के लिप्स कैप्चर कर लिए, साथ ही उसके प्राइड पर हाथ रखा। ईवो को जीभ भर कर किस करने के बाद उसे होश में आने देने से पहले ही जान ने उसका प्राइड वापस से अपने मुंह में ले लिया और ईवो तो फिर से जोर से चिल्लाया, हबी। जान पूरे जोश में अपना काम करते हुए बोला, ये बहुत टेस्टी है लव। वो शर्म में डूब गया और जान ने मुस्कुराकर कहा, पपी को ये पसंद आ रहा है। जान लगातार ईवो को टीज करता रहा। लगभग 10 मिनट बाद ईवो चिल्लाया, अब वो और रोक नहीं पाएगा। तो जान ने कहा, मत रोको लव। ईवो को लगा जान दूर होगा, पर वो हुआ ही नहीं और ईवो भी शर्म सीमा पर पहुंच गया। जान ने पूरा उसे सफाचट कर दिया, पूरा क्लीन। वापस से ईवो के लिप्स कैप्चर कर लिए। ईवो खुद को टेस्ट कर पा रहा था, जिससे उसे और हॉट फील होने लगा। अब जान ने किस ब्रेक करके पूछा, ईवो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ईवो ने नोट किया। तो जान ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, वो अगर तुम्हें तकलीफ हो तो मुझे बताना, हम रुक जाएंगे। ईवो के दिल में वार्मथ फैल गई। उसने भी अपने हस्बैंड के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, काका मैं ठीक हूँ। जिसके साथ ही उसने जान के माथे पर किस किया और कहा, काका मैं ये सब करना चाहता हूँ, प्लीज़ आगे बढ़ो। जान ने कहा, फिर भी लो, दर्द हो तो बताना। ईवो ने स्माइल करके कहा, हाँ काका। अब जान ने ईवो के पैर फैलाए, उसे किस करते हुए धीरे धीरे अपना हाथ ईवो के बम पर घुमाने लगा और फिर उसने उंगली की एक टिप एंटर कर दी, जिसके साथ ही ईवो अचानक से किस करना बंद हो गया। जान ने किस ब्रेक करके पूछा, आर यू फाइन लव? तो ईवो ने कहा, और माना कि ईवो थोड़ा अनकंफर्टेबल था, पर वो इतना तो सह सकता था। जान ने फिर से पूछा, मैं आगे बढ़ूं? ईवो ने नोट किया। अब जान धीरे धीरे अपनी उंगली घुमाने लगा और ईवो भी हल्के हल्के कंफर्टेबल होने लगा। अब जान ने ईवो के लिप्स छोड़ दिए और उसके प्राइड पर आ गया। फिर जिसके साथ ही उसने अपनी एक उंगली के साथ
दूसरी उंगली भी जोड़ दी। वो अब तक इंजॉय कर रहा था, पर अचानक से दूसरी उंगली के आते ही फिर से अनकंफर्टेबल हो गया। पर जहान ने अपना पूरा जोर उसके आगे लगा दिया, जिससे वो सब कुछ भूल गया। चिल्लाते हुए जहान को और इनकरेज करने लगा। प्राइड के बाद अब बारी थी बॉल्स की। जैसे ही जहान वहां पर आ गया, ईवो की आंखें के सामने सितारे जगमगाए और दो उंगलियों के साथ तीसरी उंगली भी जुड़ गई। फिर अगले ही पल ईवो बहुत बुरी तरह से तड़प उठा। जहान रुक गया तो ईवो ने कहा, टच इट अगेन। जहान समझ गया उसे ईवो का ट्रेजर मिल गया है। फिर क्या था, जहान कहाँ रुकने वाला था। उसने लगातार अपना काम शुरू किया और इधर ईवो बहुत बुरी तरह से तड़पने लगा, साथ ही अपने चरम सुख पर पहुंच गया। जहान ने भी उसे आने के लिए कहा और जब ईवो उन वेव्स को महसूस कर रहा था, जहान ने अपना हाथ निकाला तो ईवो चिल्लाया, वापस रखो। जहान ने स्माइल करके कहा, तुम्हें जल्द ही कुछ और बड़ा मिलने वाला है माय बेबी। जहान ने उसी चीज़ को अपने प्राइड पर मलना शुरू किया। ईवो ने उसे देखा तो जहान ने स्माइल करके पूछा, क्या तुम्हें ये चाहिए? ईवो ने नोट किया। जहान ने कहा, फर्स्ट बेबी। ईवो बोला, हाँ काका, मुझे चाहिए। जहान ने दोबारा से ईवो के लिप्स कैप्चर कर लिए और कुछ मिनट बाद किस ब्रेक करके कहा, बेबी हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है। ईवो ने कहा, मैं चाहता भी नहीं, मैं काका को फील करना चाहता हूँ। जहान ने जब ये सुना तुरंत ईवो के होठों पर अपने होठ रखे, साथ ही ईवो के बिल्कुल सामने आते हुए बोला, रेडी लव। ईवो ने नोट किया, जिसके साथ ही जहान ईवो के अंदर जाने लगा। ईवो पर तनाव बढ़ता गया। उसे लगा वो सह लेगा, पर जब सब कुछ हद से ज़्यादा हो गया तब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो दर्द में चिल्लाया, पेन। जहान तुरंत रुक गया। उसने ईवो की तरफ देखा। ईवो को दर्द में देखकर जहान का दिल टूटकर बिखर गया। उसने कहा, बेबी बस रोक देते हैं, हम फिर कभी कर लेंगे। उसने ईवो के माथे पर छुआ, पर ईवो ने तुरंत अपने पैरों से जहान की कमर को जकड़ लिया। जहान ने ईवो के गाल पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ लव? तो जहान बोला, मुझे चाहिए गर्ल। जहान ने स्माइल करके कहा, बेबी तुम्हें दर्द हो रहा है, हम फिर कभी कर लेंगे। पर ईवो ने सर हिलाकर मना करते हुए कहा, मैं जानता हूँ दर्द होगा, पहली बार दर्द होता है, कोई बात नहीं हबी। ईवो ने नोट किया। जहान ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम श्योर हो लव? ईवो ने फिर से नोट किया। अब जहान ने ईवो के फोरहेड पर किस किया, उसके लिप्स कैप्चर कर लिए। वो फिर से आगे बढ़ने लगा। अब की बार जहान ने ईवो के कंधे पर हाथ रख लिए और जैसे जहान आगे बढ़ता गया, ईवो अपने नाखून जहान की स्किन में गड़ाता गया। जहान चौंक गया, पर उसने ईवो को रोका नहीं। उसे पता था उसके बेबी को इससे कई गुना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। अब जहान ने किस ब्रेक करके पूछा, तुम ठीक हो लव? ईवो ने बस नोट किया। जहान के गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और जहान ने इसी बात को इशारा मानते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। पूरी तरह से ईवो के अंदर चला गया और उसके बाद प्लेजर में जोर से चिल्लाया। फिर ईवो के बालों पर किस करते हुए बोला, जब तैयार हो बोल देना लव। ईवो ने नोट किया। फिर उसने जहान के गले पर अपने दोनों हाथ रैप कर लिए और फिर दो गहरी सांसें लेकर कहा, तुम शुरू करो। ये सुनकर जहान हल्के से पीछे हटा और फिर आगे बढ़ा और ईवो फिर से जोर से चिल्ला दिया। जहान ने फिर से ये सब रिपीट किया। फिर से ईवो चिल्लाया जब तक कि ईवो इससे कंफर्टेबल नहीं होता। फिर कुछ मिनट बाद ईवो ने खुद ही कहा, अब और ज़्यादा। जहान ईवो से प्यारी बातें करते हुए उसे इनकरेज करता गया। कुछ मिनट बाद ईवो फिर से चिल्लाया। वो फिर से चरम सुख तक पहुंच गया था। जहान ने उसकी मदद की और उसके बाद कहा, बस कुछ मिनट और लव। इसके साथ ही जहान ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। वो अब कुछ सोचने समझने की हालत में था नहीं। 5 मिनट बाद ईवो बड़ी मासूमियत से बोला, वाम। जहान जब होश में आते हुए ईवो की तरफ देखने लगा
पाया, ईवो तो सो चुका है। और जैसे ही उसने खुद को आज़ाद करना चाहा, वो नींद में ही उसे मना करते हुए चिल्लाया। तो जान ने हल्के से बुदबुदाया, सब ठीक है लव। फिर उसने खुद को ईवो से दूर किया, उसे सही से बाहों में लिया, फिर दोनों के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लिया और बुदबुदाया, गुड नाइट लव, आई लव यू अ लॉट। ईवो ने नींद में ही अपनी करवट बदली और जान के चेस्ट में सर छुपाकर उसी तरह से सो गया। अब जान ने भी सिक्योरली ईवो को अपनी बाहों में ले लिया और इसी तरह से एक दूसरे के बाहों में दोनों सो गए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।